नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइलिंगुअल इंग्लिश पर। मैं हूं विक्की कुमार सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रैंकिंग को, जो किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं और हम लोग का दरअसल में होता दोस्तों एक को क्या कि रैंकिंग चैप्टर में होता है कि एक्चुअल में आंसर जो होता है हम लोग का या तो एक ज्यादा करके आता है या फिर एक कम करके आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हम लोग रैंकिंग में जो है फॉर्मूला नहीं पढ़ने जा रहे हैं, टोटल जो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रैंकिंग जो चैप्टर में रैंकिंग ये जो चैप्टर है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो होता है लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और दूसरा होता है टॉप बॉटम, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। एक होता है हम लोग का क्या, हॉरिजॉन्टल होता है, और दूसरा हम लोग का क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल में हम लोग का क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और वर्टिकल में क्या होता है दोस्तों, टॉप बॉटम का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल में जो हमारा होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, और वर्टिकल में हम लोग का क्या होता है, टॉप एंड बॉटम होता है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। मान लिया जाए अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है लेफ्ट से 10th पोजीशन पर है, ए का जो पोजीशन है लेफ्ट से 10th है, क्या है, ए का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 10th है, ठीक है, लेफ्ट से। और क्या कह रहा है, और राइट से मान लीजिए, वो कह रहा है कि राइट से 11th है। क्या कह रहा है, राइट से जो है 11th है, राइट से 11th है। अगर पूछा जाए, अगर हम लोग से पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इस रो में टोटल कितने पर्सन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से चलेंगे, देख लेंगे कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 इधर से, ठीक है दोस्तों। अब इधर से चलेंगे, इधर से हम लोग का क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। इधर से चलेंगे तो हम लोग का 10th पोजीशन पे ए है, और इधर से चलेंगे तो 11th पोजीशन पर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ए है, ए कहां पे है, ये यहां पर है ना, यहाँ पे ए। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि अगर इधर से चलते हैं तो ए जो है इधर से भी काउंट हो जा रहा है, अगर इधर से चलते हैं तो इधर भी ए जो है काउंट हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पोजीशन ए का है वो बीच में यहाँ पे है। इधर से चलेंगे तो भी काउंट होगा, इधर से चलेंगे तो भी काउंट होगा। तो हम लोग को पर्सन निकालना हो दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से कितना है 10 है, और राइट से कितना है 11 है, माइनस 1 कर लेंगे। क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर दोस्तों, 20। 10 प्लस 11 21 माइनस 1, इतना तो आप लोग को मैथ आता ही होगा, 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, माइनस हम लोग को क्यों किए, क्योंकि इधर से भी हम लोग अगर चल रहे थे, लेफ्ट से भी चल रहे थे तो वो भी काउंट हो जा रहा था। ये पोजीशन जो है, ये 10th का पोजीशन जो है इधर से भी काउंट हो जा रहा था, और इधर से चलते हैं तो 11 का ये जो पोजीशन है इधर से भी काउंट हो जा रहा था, इसलिए हम लोग 1 माइनस करते हैं टोटल निकालने के इसमें। ठीक है, इसको ऐसा लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा नोट में, ऐसे करके स्टार लगा के, वी सब्ट्रैक्ट 1 because the position of A counted 2 times। क्या लिखे दोस्तों, वी सब्ट्रैक्ट 1, हम लोग को 1 इसलिए घटाते हैं बिकॉज, क्योंकि द पोजीशन ऑफ ए का जो पोजीशन है काउंटेड 2 टाइम्स, मतलब 2 बार गिनती हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग
रफ कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, एक फॉर्मूला होता है जो अभी मैं लिखा दे रहा हूं, उसी के थ्रू हम लोग पूरे रैंकिंग में उसी के थ्रू क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग का ये होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए फॉर्मूला होता है टोटल बराबर टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। और वर्टिकल के लिए होता है टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये होता है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर लेफ्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये टोटल को राइट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट माइनस में हो जाएगा, और ये जो होगा 1 जो है हम लोग का प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर राइट निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इतना तो मैथ आप लोग को भी आता होगा। और इसमें भी अगर टॉप निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस बॉटम प्लस 1। अगर बॉटम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को बॉटम निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, टोटल माइनस टोटल माइनस टॉप प्लस 1। ये आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैंने आप लोग के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को देखें, इन अ रो, एक रो में, एक पंक्ति में, मोहन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट इंड। एक लेफ्ट इंड वर्ड है दोस्तों। लेफ्ट इंड मतलब लेफ्ट के अंतिम से, मतलब लेफ्ट है यहाँ, लेफ्ट का अंतिम अगर इधर से चलते हैं तो ये हमारा लेफ्ट इंड होता है। अगर राइट इंड बोले तो हमारा राइट इंड कौन सा होगा, अगर राइट इंड बोले तो राइट इंड हमारा ये होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, मोहन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट इंड इफ ही इज 15th फ्रॉम राइट इंड। लेफ्ट इंड मतलब ये हमारा हुआ लेफ्ट, मोहन का स्थान 18th है फ्रॉम लेफ्ट इंड। कितना है, मोहन का जो है स्थान है 18th लेफ्ट इंड से। लेफ्ट इंड मतलब लेफ्ट इंड से 18th। ठीक है, उसके बाद इफ ही इज 15th फ्रॉम राइट इंड, और ये 15th है राइट इंड से, राइट इंड से 15th है। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, नहीं तो 18 जो है, ठीक है, राइट इंड से 15th है। पूछ रहा है देन हाउ मेनी पर्सन्स आर इन द रो। तो रो में कितने पर्सन है दोस्तों, टोटल पर्सन पूछ रहा है, टोटल पर्सन हम लोग का पूछ रहा है। तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या करेंगे, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट क्या है, कितना है, 18 है, राइट कितना है, 15 है, माइनस 1, 33 हो जाएगा। 8 5 13 के 3, 1 1 2 और 1 बचा हुआ माइनस 1, हमारा तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर टोटल निकालना हो तो हम लोग लेफ्ट और राइट को जोड़ के एक माइनस कर देना है। क्यों माइनस करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है मोहन का जो स्थान है वो 2 बार काउंट हो रहा है, इधर से भी चल रहा है तो भी काउंट हो रहा है, इधर से भी चल रहा है तो भी काउंट हो रहा है, इसलिए हम लोग एक बार माइनस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन में कह रहा है इन रो 50%, 50% का एक रो है, एक पंक्ति में 50% है, जिसमें दीपक इज 19th फ्रॉम राइट इंड। दीपक का जो स्थान है राइट इंड से दाहिने के अंत से कितना है, 19th है। क्या है, 19th है। देन तब व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट इंड। तो दीपक का स्थान जो है लेफ्ट इंड से मतलब बाएं के अंत से कितना होगा। हम लोग का क्या दिया हुआ है, राइट एंड से 19th है दीपक का स्थान, और लेफ्ट एंड से कितना होगा पूछ रहा है। और टोटल पर्सन कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है दोस्तों, टोटल हम लोग का 50 दिया हुआ है, टोटल हम लोग का
50 दिया हुआ है। और दीपक का जो है राइट एंड से स्थान कितना है, 19th है। ठीक है दोस्तों, और दीपक का जो स्थान हम लोग को कैसे पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला याद किए थे दोस्तों, टोटल लेफ्ट निकालने के लिए टोटल माइनस राइट हैंड प्लस 1, एक फॉर्मूला था। टोटल क्या होता है हम लोग का दोस्त, 50 माइनस राइट हैंड 19 दिया हुआ, 19 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, 50 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 31, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32, हम लोग का आंसर आ जाएगा। जो दीपक का जो स्थान लेफ्ट हैंड से होगा वो 32 होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैंने दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल को है थोड़ा बढ़ाया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन में हम लोग का 6 है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया और उसके 6 पार्ट पूछे गए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ रो, एक पंक्ति में रवि इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रवि का स्थान जो है लेफ्ट हैंड से 15वां है। तो चलिए इसको लिखते जाते हैं लोग। रवि का स्थान जो है यानी यहां लिखते हैं, रवि का स्थान जो है लेफ्ट हैंड से, रवि का स्थान जो है लेफ्ट हैंड से 15वां है। क्या है, 15वां स्थान लेफ्ट हैंड से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अमित इज 16th फ्रॉम राइट हैंड, अमित का जो स्थान है राइट हैंड से कितना है 16th है। अमित का जो स्थान है राइट हैंड से 16th है, ये राइट हैंड हुआ दोस्तों, और अमित का जो स्थान है 16th है। ठीक है दोस्तों, अमित का जो स्थान है वो राइट हैंड से 16th है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इफ सुमित इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, 4th टू द राइट ऑफ रवि, सुमित जो है वो रवि के राइट चौथे है। रवि का राइट इधर होगा दोस्तों, रवि का राइट इस साइड होगा, और कितना है चौथा है। मान लिया जाए ये सुमित है और ये 4th है, चौथा है रवि का। ठीक है, सुमित जो है रवि का ये स्थान है और ये राइट चौथा है, और एंड इज 15th टू द लेफ्ट ऑफ अमित डैन, और जो है रवि का चौथा एंड 15th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, और अमित का 15th है, अमित का ये 15th है, इधर से चौथा है और उधर से 15th है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये तो हमारा डायग्राम बन गया, और इससे अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट हैंड, रवि का जो स्थान है ये हमारा है रवि का स्थान, इसको रवि का जो स्थान है इसको चलिए दोस्तों इसको अच्छा से लिख देते हैं पहले, ऐसा नहीं कि इसको लगे ये गंदा सा लग रहा है, थोड़ा इसको अच्छा से हम लिख देते हैं, साफ से लिख देते हैं। फिफ्टींथ है ये, उसके बाद राइट हैंड से कितना है दोस्तों 16th है, अमित का जो है 16th है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है, फोर्थ टू द रवि ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, रवि का जो है 4 सुमित है, इधर सुमित जो है राइट 4th है। ठीक है, और सुमित जो है अमित का 5th क्या है 5th है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट हैंड, रवि का स्थान जो है राइट हैंड से पूछ रहा है, तो रवि का स्थान जो है राइट हैंड से क्या हो जाएगा दोस्तों। अब एक ध्यान से यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रैंक जो होता है, रैंक अगर पूछे जो हमारा डिस्टेंस होता है वही हमारा रैंक होता है। अगर पर्सन पूछे, पर्सन अगर वही पूछे तो डिस्टेंस -1 हो जाता है।
डिस्टेंस माइनस 1, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। और डिस्टेंस किसको कहते हैं अभी हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रैंक जो होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। रैंक डिस्टेंस सेम होता है। पर्सन जो होगा वो डिस्टेंस माइनस 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट एंड। रवि का जो स्थान होगा वो राइट एंड से कितना होगा, ताकि इधर से चले तो 16 तो पहले हो गया, उसके बाद 5 इधर है, कितना है 5 और है, उसके बाद रवि तक पहुंचने के लिए 4 और चलना पड़ेगा प्लस 4। हमारा जो रैंक होता है वही डिस्टेंस होता है। ये रवि का डिस्टेंस हुआ, क्या हुआ दोस्तों, राइट एंड से रवि का डिस्टेंस हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 प्लस 4, 16 4 20 5 25। रवि का जो है राइट एंड से स्थान जो होगा, पोजीशन जो होगा वो क्या होगा दोस्तों 25th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम राइट एंड। अमित का रैंक इसमें पूछ रहा है कहां से, राइट एंड से। हाँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से अगर अमित का रैंक पूछ रहा है तो इधर से अगर हम चले, इधर से हम लोग चले तो राइट एंड से तो ये कितना हो जाएगा 16th हो जाएगा इसका रैंक। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुमित फ्रॉम राइट एंड। सुमित का अब रैंक पूछ रहा है किससे, राइट एंड से पूछ रहा है। तो सुमित का है दोस्तों यहां है और राइट एंड से पूछ रहा है, तो पहले 16 होगा, 16 हम लोग चलेंगे, 16 हम लोग पहले चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पे सुमित तक पहुंचने के लिए 5 और चलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 16 और 5 21, यानी सुमित का जो है राइट हैंड से स्थान जो पोजीशन होगा 21st होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए व्हाट इज द रैंक ऑफ सुमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सुमित का जो स्थान लेफ्ट हैंड से, इधर से चले अगर तो 15 पहले चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सुमित तक पहुंचने के लिए 4 और न चलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों अगर रैंक पूछे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधे चलना है और ऐड करते जाना है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड अमित। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए पर्सन पूछ रहा है। अगर रैंक पूछता तो हम लोग ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे पर्सन पूछ रहा है, तो पर्सन निकालने के लिए सेम वही रूल लगाना है। पहले रैंक निकाल लेना है, यानी डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग 1 माइनस कर देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा पर्सन निकल जाएगा। तो किसके बीच में पूछ रहा है दोस्तों, बिटवीन रवि एंड अमित। रवि और अमित के बीच में, रवि से अमित तक सुमित तक चले तो 4 होगा पहले, और उसके बाद सुमित से अमित तक चले। इतना ही ना होगा दोस्तों, रवि और अमित के डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐड करके निकालते हैं, सम करके निकालते हैं। 4 और प्लस 5, क्योंकि यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस अगर निकालें तो 4 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 5 है। तो 4 प्लस 5 अगर 9 होता है तो पर्सन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं -1 करते हैं, 8 हो जाएगा हमारा। अगर पूछे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर, टोटल पर्सन के बारे में अगर निकालना है तो सीधा दोस्तों वही रूल, टोटल को काउंट कर लेंगे। 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस क्या है 16, क्या हो जाएगा दोस्तों 15 5 20 4 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40। अब -1 करेंगे। 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सुमित का जो है पोजीशन 2 बार काउंट हो रहा है। क्या बार, कितने बार काउंट हो रहा है 39 हमारा हो जाएगा ये आंसर। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर रैंक निकालना होगा राइट हैंड से, तो राइट हैंड से सीधा देखते जाएंगे और जितना पर्सन रहेगा टोटल को हम लोग सम कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर पर्सन निकालना होता है तो सेम भी वही है, उसमें भी ऐड ही करते हैं, लेकिन केवल 1 माइनस कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों इसमें सब में रैंक पूछ रहा है, रैंक, लेकिन इस दोनों में क्या पूछ रहा था, पर्सन पूछ रहा था। अगर पर्सन पूछ रहा था तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले सम कर लेते हैं, उसके बाद -1 कर लेते हैं।
अगर इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड अमित। रवि और अमित में के बीच पर्सन निकालना था, तो 4 और रवि और अमित के बीच में 4 ये हुआ और 5 ये हुआ, डिस्टेंस हमारा ये हुआ, और डिस्टेंस जोड़ के हम लोग कितना है 9 हुआ। 9 में से 1 क्यों माइनस किए, क्योंकि अगर इधर से हम चल रहे थे तो सुमित को जो है इधर से भी आ रहा था और इधर से चल रहे थे तो सुमित 2 बार काउंट हो रहा था, इसलिए हम लोग 1 माइनस करते हैं। सीधा हम लोग को याद रखना है दोस्तों, अगर रैंक निकालना हो तो सीधा हम लोग सम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड से, जितना रैंक पोजीशन दिया होगा जितना पोजीशन तक उतना तक हम लोग सम कर लेंगे। उसके बाद अगर पर्सन निकालना हो तो भी हम लोग सम ही करेंगे, लेकिन -1 करेंगे, क्योंकि जब हम लोग पर्सन निकालेंगे तो कोई पोजीशन ऐसा जरूर होगा जो 2 बार काउंट हो रहा होगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। अभी आप लोग को पता है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद।